हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार श्री राम सन एसएससी क्लास में। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के एग्जाम 2025-26 में होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी एग्जाम यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के एग्जाम के लिए एग्जाम बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके मैं आता हूं डेली। तो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम देना है तो इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें और इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, जिससे कि आपकी अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाए। चलिए, तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, नहीं हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है, एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% छूट, सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% मुनाफा कमाता है। बताइए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि दुकानदार है जो बच्चों की कपड़े की बिक्री पर 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, कोई सामान अगर 100 रुपए का है तो उसमें 20 रुपए की वो छूट दे रहा है। तो छूट देने के बाद भी वो 30% का मुनाफा कमा ले रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि की गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है। हमें करना है कि हमें अंकित मूल्य पर सबसे पहले हम अंकित मूल्य को लेट कर लेंगे कि लेट अंकित मूल्य बराबर x रुपए। तो फिर हम अंकित मूल्य हमने लेट कर लिया x रुपए। अब हम उसमें छूट दे रहे हैं 20% की, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर निकल के आ जाएगा x का 20% का छूट यानी कि x का 80%। तो यह निकल के आ जाएगा 4/5x। ठीक है, अब हमारा जब विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, 30% वो मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, छूट देने के बाद भी। तो क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य 4/5x इंटू 100/100 प्लस 30 यानी कि 8/13x। ठीक है, अंकित मूल्य पर परसेंटेज वृद्धि वृद्धि निकाल लेंगे हम। क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे इसको हम करते हैं। चलिए, माना अंकित मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य हमने मान लिया x रुपए, इसलिए हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इसलिए विक्रय मूल्य यानी कि ESP बराबर क्या हो जाएगा, 20% की छूट दे रहा है तो x गुणे 80/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4/5x। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया है, अब हम लोग निकाल लेंगे क्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 4/5x गुणते 30% की वृद्धि की मुनाफा कमा रहा है तो ये हो जाएगा 100/130। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8/13x। या निकल के आ जाएगा 8/13x। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भी निकल के आ गया है। अब हमें निकालना है, अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे कि अंकित मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे अंकित मूल्य पर वृद्धि। इसलिए परसेंटेज वृद्धि बराबर परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगी, परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी, अंकित मूल्य था हमारा x माइनस ये हो जाएगा 8/13x अपान ये फिर से 8/13x गुणते 100। ठीक है, हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा,
हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 62.50%। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? 62.50%। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा है, जो कि अंकित मूल से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें कि हमसे पूछा गया था कि बताइए अंकित मूल पर कितने % की वृद्धि की गई। तो आप लोग उसको, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो दोबारा बैक करके उसको देख लेना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा है हमारा क्वेश्चन? उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194.40 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा दे। ठीक है, हमें दो रेट दिए हुए हैं मिश्रण के, एक दिया हुआ है 192 रुपये कीमत वाला और दूसरा दिया हुआ है 150 रुपये कीमत वाला। फिर कह रहा है जब इन दोनों को हम मिला लें तो मिलाने पे जो हमारा लास्ट में मिश्रण बन के मिक्सचर बन के तैयार हो, उसको अगर हम 194.40 रुपये के हिसाब प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचें तो हमें 20% का मुनाफा हो। तो हमसे वही रेशियो पूछ रहा है कि हम किस रेशियो में उन दोनों को आपस में मिलाएं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये जो हमें दिया हुआ है कि 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा जाता है तो 20% का मुनाफा हो रहा है, तो हम मिश्रण का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि मिश्रण का हमारे क्रय मूल्य क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, निकाल ले रहे हैं मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर क्या? मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर, मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा 194.40 गुणे ये जो हमको दिया हुआ है 20% मुनाफा 100/100 प्लस 20। ठीक है, 100/100 प्लस 20। ओके, क्या हो गया? 100/100 प्लस 20। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 162 रुपये। ठीक है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकल के कितना आ गया? मिश्रण का क्रय मूल्य निकल के आ गया 162 रुपये। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे मिश्रण के नियम से। ठीक है, मिश्रण के नियम से मिश्रण के नियम से। ठीक है, मिश्रण के नियम से क्या हो जाएगा? ये जो हमारा 162 है इसको हम लिख देंगे बीच में, एक तरफ 150 रुपये का रेट, एक तरफ 192 रुपये का रेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारा 150 और 192 रुपये का रेट लग गया है। अब बस इसको 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 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 12, इधर इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 30। तो हमारा रेशियो हो जाएगा, इसलिए रेशियो बराबर क्या आ जाएगा? 12/30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2/5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था? कह रहा था उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये
और 150 रुपए वाले मिश्रण को इस तरह मिलाया जाए कि 154 में 4 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा दे दे। तो हमने मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल दिया, फिर हमने एलिगेशन का नियम लगा दिया। तो एलिगेशन का नियम लगा दिया तो 162, 150, 92, 12, 30 रेशियो निकल के आ गया 12/30 यानी कि 2/5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो प्रोपोर्शन को देखा और उसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आ गए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमसे माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना करता है, सबसे पहले हमको जो हमको नंबर दिए होते हैं उनको हमें काउंट करना पड़ता है कि कितने नंबर हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमें नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, n की वैल्यू हमको गिवन है 14। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। अब n की वैल्यू हमको दी हुई है 14। क्या दी हुई है, n बराबर 14। ठीक है, हमको गिवन है n बराबर 14। ठीक है ना, n बराबर क्या गिवन है 14, यानी कि ये हमारा सम दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज हमें क्या करना होता है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपनी जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं इनको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, या तो हम इसको अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे आरोही क्रम में। आरोही, आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा -3, कॉमा, उसके बाद फिर से आ जाएगा -3, फिर उसके बाद आ जाएगा -1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 5, फिर उसके बाद आ जाएगा 5, फिर उसके बाद आ जाएगा फिर से 5, फिर उसके बाद आ जाएगा एक बार फिर से 5, फिर उसके बाद आ जाएगा 6 6 6। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये हमारे निकल के आ गए 14। ठीक है, और हमें पता है कि जब हमारा n बराबर इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती है तो हमारी माध्यिका क्या होती है, n/2, यानी कि n/2 प्लस n/2 + 1/2, यानी कि n/2 यानी कि 7/14 यानी कि 7वां प्लस 14/2 + 1 यानी कि 8वां, 7वां + 8वां/2, यही हो जाएगा हमारी माध्यिका। ठीक है, चलिए तो हम फार्मूला लिख लेंगे कि क्या हमारा माध्यिका हो जाएगी। हम उसका फार्मूला देखेंगे क्या होता है। माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 + 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माध्यिका निकालने का फार्मूला। चलिए अब हम इसी फार्मूला में अपना पुट कर देंगे और आंसर ले लेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले में पुट कर देंगे और आंसर ले लेंगे। n/2 यानी कि 7वां प्लस 8वां/2। ठीक है, 7वां/8, 7वां + 8वां/2। 7वां क्या है, 7वां है 1 2 3 4 5 6 7, 7वां है 2, 8वां है 5, यानी कि 2 + 5/2 क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 2 + 5/2। ठीक है, 2 + 5/2 यानी कि हो जाएगा 2 +
5/2 बराबर 3.5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? 3.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है अगर y/z इज इक्वल टू 1/3 तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम इसको तुरंत देख ले रहे हैं। हमें दिया हुआ है y/z की वैल्यू, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है, इसमें दोनों में हम क्या करेंगे? जेड क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम ऊपर ले लेंगे जेड क्यूब कॉमन। तो अगर ऊपर कॉमन जेड क्यूब ले लेंगे तो देखते हैं कि हमारा ऊपर क्या आता है। ऊपर हमने जेड क्यूब कॉमन ले लिया, तो अगर हम जेड क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो जेड क्यूब हमने ले लिया कॉमन, तो ये हमारा बच जाएगा। इसमें हो जाएगा वाई क्यूब अपान जेड क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा वाई अपान जेड का होल क्यूब प्लस 1 ऐसे। और डिवाइड बाई जो ये दिया था वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसमें भी हम जेड क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा वाई अपान जेड का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये जेड क्यूब दोनों से कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा वाई अपान जेड का होल क्यूब। इसकी हम रख देंगे वैल्यू। इसको जरा हम और अच्छे से आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वाई अपान जेड क्यूब की हम क्या रख देंगे? वाई अपान जेड की वैल्यू तो 1/3 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 अपान 1/3 का होल क्यूब माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 का होल क्यूब माने कि 1/27, 27 का 27 यानी कि 28/27। इधर आ जाएगा 1/27, 27 का 27 यानी कि माइनस का 26/27। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 28/26, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो इसको जब काट देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस का 14/13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, इजी क्वेश्चन था ये। तुरंत इसको 1 सेकंड का 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है 3/√16 एक है। क्या कह रहा है? 3/√16 एक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर ऑप्शन अपरिमेय संख्या, बी नंबर ऑप्शन काल्पनिक संख्या, सी नंबर ऑप्शन पूर्णांक, डी नंबर ऑप्शन अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3/√16 की वैल्यू कितनी होती है? होती है 4। तो यानी कि ये दिया हुआ है 3 × 4। क्या दिया हुआ है? 3 × 4, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 3 × 4 बराबर 12। तो ये क्या है? ये एक पूर्णांक वैल्यू है। क्या है? ये है पूर्णांक। ठीक है, ये एक पूर्णांक वैल्यू है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सब तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, कोई क्वेश्चन टफ आएगा, कोई क्वेश्चन इजी आएगा, एवरेज चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि नहीं एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहा है। सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप लोग वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज दोस्तों 6 क्वेश्चन ही हो पाए। कल वाले वीडियो में दोस्तों 4 क्वेश्चन ही हो पाए थे। चलिए दोस्तों अभी शुरुआत है, हम धीरे धीरे अपने, क्योंकि दोस्तों क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अभी क्या है कि 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। मैंने आपसे बताया कि आपको केवल 10 मिनट या 15 मिनट का अपना टाइम निकाल के इन क्वेश्चनों को देख लेना है। बस उतने में ही दोस्तों आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी मैं अपना जो वीडियो का टाइम है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता रहूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर
कैसी वृत्ताकार पगडंडी है 800 मीटर लंबी, 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु के साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। वैसे भी हमें पता है कि जब विपरीत दिशाओं में दौड़ा जाता है या विपरीत दिशाओं से ट्रेन निकलती है, विपरीत दिशाओं से नाव आती है, तो क्या होता है कि दोनों जो चालें होती हैं वो ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में दौड़ी, जब भी वे मिली तो कह रहा है राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई। ठीक है, जब वो मिली तो राधा की जो स्पीड थी, राधा की स्पीड कितनी थी 8, वो आधी हो गई और रानी की स्पीड दो मतलब दुगनी हो गई, 2 से 4 हो गई। कितने समय के बाद वो तीसरी बार के लिए मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट बार मिली जब, तब उसके बाद जो कुछ हुआ होगा, उसके बाद दूसरी बार, फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है तीसरी बार। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम जरा इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कि फर्स्ट बार जब वो मिलेंगी तो कितना समय लगेगा। ठीक है, फर्स्ट बार फर्स्ट बार फर्स्ट फर्स्ट बार में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बार में जो 800 मीटर की 800 मीटर लंबी पगडंडी है, तो 800 मीटर बटे दोनों को जो स्पीड है वो मैंने बताया कि विपरीत दिशाओं में जब चलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, यानी कि 8 + 2 10, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट बार निकल के आ जाएगा 80 सेकेंड। फर्स्ट बार जब वो मिली तब 80 सेकेंड का टाइम लगा था जब वो फर्स्ट बार मिली थी। और फिर हमको उसने क्वेश्चन में बता दिया कि जब वे मिली तो राधा की गति क्या हो गई, आधी हो गई, यानी कि 8 से आधी हो गई 4, और रानी की गति दोगुनी हो गई, यानी कि 2 से दुगुनी 4 हो गई। तो सेकंड बार क्या हो गया, सेकंड बार दूरी तो वही है 800 मीटर। फर्स्ट बार मिली तो उनकी आधी हो गई, तो 8 की हो गई 4, प्लस सेकंड बार 2 की हो गई 4, उनकी डबल हो रही है 4, यानी कि ये आ गया 800/8, यानी कि ये निकल के आ गया 100 सेकंड। ठीक है, इसको हम जब काट देंगे तो ये 8 से 8 चला जाएगा, यानी कि 100 सेकंड निकल के आ गया। तो हमारा 2 बार का टाइम हमें पता चल गया। अगर 2 बार का पूछता तो 80 सेकंड ये हो जाता, 100 सेकंड ये हो जाता, तो हम 2 बार को दोनों ऐड करके 180 सेकंड बता देते। लेकिन हमसे कह रहा है कि 3 बार, तो थर्ड बार हमारा क्या निकल के आ जाएगा, थर्ड बार उनकी गति क्या हो गई थी, इसकी 4 बची थी, 4 की आधी हो जाएगी, 4 की आधी हो जाएगी 2, प्लस उनकी दुगनी हो गई थी, यानी कि 4 की डबल हो जाएगी 8, तो ये निकल के आ जाएगा 800/10, सॉरी 800/10, क्या निकल के आएगा 800/10, 800/10 निकल के आएगा, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ी दोस्तों, 800/10, 800/10 निकल के आएगा, तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 80 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट बार में कितना, फर्स्ट बार में लगा था 80 सेकेंड, दूसरी बार में लगा 100 सेकेंड, तीसरी बार में लगा 80 सेकेंड, तो टोटल कितना लग गया, टोटल लग गया, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल बराबर, हमसे पूछा है कि जब वो कितने समय के बाद तीसरी बार के लिए मिलेंगी, टोटल टोटल बराबर निकल के आ जाएगा 80 80 160 100, यानी कि 260 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 260 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार 80 सेकंड, दूसरी बार 100 सेकंड, तीसरी बार 80 सेकंड, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 80 80 160 और 100 260 सेकंड के बाद तीसरी बार के लिए मिलेंगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों ये थे मेरे 6 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया था। अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े से भी अगर अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ दोस्तों, और भी अगर आपके साथी हों जो एसआई की या पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उनको शेयर भी कर दें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं और कोशिश करके अब और इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐड करके 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का वीडियो बना करके लाया करूँगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बरकरार बनाते रहिए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।